शानदार सी ट्रिक बनाई है मैंने। देखिए ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी है कि एक P4 नाम की लड़की है जो कि क्या करती है, बास्केटबॉल बेचती है। ठीक है। अब उसका बास्केटबॉल का जो बिजनेस है वो इतना नहीं चलता है, तो उसने क्या करा, बास्केटबॉल के बिजनेस को बंद करके और उसने जिम खोल ली। क्या खोल ली दोस्तों? जिम खोल ली। तो लोगों ने क्या बात करी कि P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। क्या लोगों ने बोला? P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। यही दोस्तों हमारी ट्रिक है। बहुत छोटी सी देखिए लाइन है, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। इसको हमने इमेजिन ऑलरेडी कर ही लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी इसको याद करने में। चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। P4 का मतलब है पोलो 4। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। देखिए उसके बाद बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी। उसके बाद देखिए अगला वर्ड आता है हमारा वाली। वाली से बना हमारा वॉलीबॉल। ठीक है, तो वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। सीक्वेंस वाइज चलेंगे। उसके बाद देखिए अगला वर्ड कौन सा आ रहा है? ने। ने से बना नेट बॉल। नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। ध्यान रखिएगा, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। ओके। अगला देखिए वर्ड आता है जिम। जिम से बना हमारा जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी। अगला देखिए वर्ड आता है खोली, मतलब खो खो। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। देखिए दोस्तों ये जितने भी स्पोर्ट्स हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछते हैं। कभी एग्जाम में आपसे ऐसा नहीं पूछेंगे कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में कितने होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं। सभी लोगों को पता है कि 11 खिलाड़ी होते हैं। वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनेगा कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान रखिएगा, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। साथ ही साथ बेसबॉल में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए दोस्तों एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जिसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं फील्ड पे एक टीम से। तो वो कौन सा स्पोर्ट है? रग्बी है। ध्यान रखिएगा 15 खिलाड़ी होते हैं उसके अंदर। एक टीम से कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 15 खिलाड़ी खेलते हैं रग्बी में। एक और चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि रग्बी जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो किसका है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए एक और मैं आपको स्पोर्ट बताऊंगा, वाटर पोलो। तो वाटर पोलो में देखिए हम ट्रिक से याद करते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं। वाटर का देखिए हमने ले लिया W और पोलो का ले लिया हमने P। अब आपको मैंने बता रखा है पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। हमारी ट्रिक क्या थी? P4 बास्केटबॉल वॉली ने जिम खोली। तो P4 मतलब पोलो 4। तो हमको तो पता है कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। अब देखिए एक और वर्ड आ रहा है हमारा W। अब W जो है अगर मैं इसको देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा उल्टी तरफ में, तो ये कैसा बन जाता है? देखिए 3 जैसा बन जाता है। बन जाता है ना? तो 3 + 4 कितने हो गए? 7। तो वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। अब इसकी एक बार अच्छे से कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना, आप कभी भी लाइफ में इसको भूलने वाले नहीं है। ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने देखिए 3 स्पोर्ट डिस्कस करे जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट होता है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया ट्रिक के माध्यम से। ठीक है। P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, ये हमारी ट्रिक है। चलिए आगे हम बात करते हैं अब राष्ट्रीय खेल की। किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, जो कि बहुत ही कॉमन है और सभी लोगों को पता होता है और जनरली इनसे क्वेश्चंस नहीं बनता है। फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हॉकी की बात करते हैं तो देखिए भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला क्रिकेट की बात करते हैं तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का देखिए राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। फुटबॉल की बात करेंगे तो ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। तो देखिए फ्रेंड्स ये तीनों तो सबको पता ही है। मेन जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हम उस पर चलते हैं। सबसे पहला आता है बुल फाइटिंग। देखिए इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। बुल फाइटिंग, सांड युद्ध। अगर बुल फाइटिंग करेगा तो वो जरूर सामने वाले को पेन देगा, देगा ना। सांड अगर युद्ध लड़ेगा तो पेन तो देगा। तो पेन से क्या बना? दर्द से क्या बना? पेन। स्पेन। तो बुल फाइटिंग जो है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। देखिए अगला आता है हमारा टीबी ट्रिक। अब ये टीबी ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। T4 टेबल टेनिस, B4 क्या है? बेसबॉल। टेबल टेनिस बेसबॉल ट्रिक बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे कि टेबल टेनिस जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, बेसबॉल जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ये आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैं याद कराता हूँ। देखिए आपने टी और बी को इस तरीके से लिखना है आपको। अब टी के बाद कौन सा लेटर आता है? यू आता है। तो आपको देखिए उसके क्रॉस में लिखना है यू। ठीक है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको बस उस तरीके से लिखना है। बी के बाद कौन सा लेटर आता है? सी। तो आपको उसको क्रॉस में लिखना है। तो इस तरीके से देखिए हमारे दो पेयर बन गए, एक टी सी और बी और यू। ठीक है। तो टेबल टेनिस जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चाइना का। C4 चाइना।
और यू फॉर यूएसए। तो बेसबॉल जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यूएसए का। तो इस तरीके से देखिए आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं कि टेबल टेनिस चाइना का राष्ट्रीय खेल है, बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला आता है देखिए जूडो। जूडो जो है आप देखिए स्टार्टिंग में जे लिखा हुआ है, जे इज फॉर जापान, तो आप उससे भी याद रख सकते हो कि जूडो जो है वो जापान का राष्ट्रीय खेल है। अब देखिए हम भारत के कुछ पड़ोसी देश है, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इनके राष्ट्रीय खेल क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। चाइना हम डिस्कस कर चुके हैं, पाकिस्तान हम डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान का देखिए राष्ट्रीय खेल क्या होता है? हॉकी है। चाइना का क्या है? टेबल टेनिस, अभी मैंने आपको बताया। अब बचे हुए भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पोर्ट्स जो आते हैं हमारी नजर में वो कौन कौन से हैं? आर्चरी, कबड्डी और वॉलीबॉल। अब कौन सा किसको सेट कर रहा है ये हम देखिए थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। एक श्रीलंका जो है ये क्या है? एक आइलैंड है, ठीक है ना, समुद्र के बीच में आइलैंड है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर बीचेस वगैरह तो होंगे, तो वॉलीबॉल जो होता है बीचेस वगैरह पे खेला जाता है। तो वॉलीबॉल देखिए श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। अब बताइए मुझे कबड्डी जो है वो भूटान का राष्ट्रीय खेल ऐसा लग रहा है कि आपको, कि बांग्लादेश का हो सकता है? ऑब्वियस ही बात है, बांग्लादेश के साथ में हल्की सी फीलिंग जुड़ रही है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? कबड्डी है। और भूटान का क्या है? आर्चरी मतलब तीरंदाजी है। तो इस तरीके से देखिए ये भारत के पड़ोसी देश है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ध्यान रखिएगा, भूटान का है तीरंदाजी, बांग्लादेश का है कबड्डी और श्रीलंका का है वॉलीबॉल। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं देखिए हम आइस हॉकी की। आइस हॉकी जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्टार्टिंग के देखिए दो वर्ड हमको पकड़ना है, आई और सी। आई से बन गया आइस हॉकी और सी से बनेगा देश का नाम। क्या नाम होगा? सी फॉर कनाडा। तो कनाडा का है राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। क्लियर? चलिए अगला आता है रग्बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रग्बी जो है वो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। ये स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो होते हैं ऑन फील्ड पर एक टीम से वो किस खेल में होते हैं? रग्बी में होते हैं, 15 खिलाड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे दोनों जो टॉपिक है हमने अच्छे से ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए हम एक टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए वो मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड करें, देखते हैं हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? एक हो गए। राष्ट्रीय खेल क्या था? आर्चरी मतलब तीरंदाजी। डी आंसर सही होगा। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हमारी ट्रिक बहुत ही सिंपल, P4 बास्केटबॉल वॉली ने जिम खोली, तो P4 मतलब पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आंसर लगा सकते हैं। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का देखना है हमको, तो हमने एक डिस्कस करा था, टीवी ट्रिक डिस्कस करी थी, टेबल टेनिस और बेसबॉल की। ठीक है, तो टी का देखिए हमने क्या डिस्कस करा था, टी के बाद क्या आता है? यू आता है, बी के बाद क्या आता है? सी आता है। तो हमको ये देखना है, टेबल टेनिस का चाइना से और बेसबॉल का यूएसए से। तो मतलब यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या था? बेसबॉल। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो, तो पोलो में कितने होते हैं? 4। और वाटर को देखिए मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो 3 बन जाएगा, 3 + 4 कितने हो गए? 7 खिलाड़ी। तो वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7। कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी होते हैं और नेट बॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अभी हमने डिस्कस करा, टेबल टेनिस किसका? चीन का। टीबी ट्रिक से आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो हमारी ट्रिक क्या थी? P4 बास्केटबॉल वाली ने, तो बास्केटबॉल का हो गया 5 और वॉलीबॉल का हो गया 6, मतलब आंसर क्या होगा? ए आंसर। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी, रग्बी फुटबॉल। बी आंसर। रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ट्रिक क्या थी? P4 बास्केटबॉल, तो सेकंड नंबर पे आ रहा था, तो P4 अगला कौन सा होगा? 5वां, मतलब 5 खिलाड़ी होते हैं। ए आंसर इसका। कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में खेलते हैं? तो खो खो में कितने खेलते हैं? 9 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5। तो 9, 7, 6, 5, आंसर क्या होगा? सी आंसर। पोलो, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है। तो पोलो में कितनी होती है? 4, बास्केटबॉल में कितनी होती है? 5, बेसबॉल में कितनी होती है? 9।
तो 4 5 9, आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों हमने ट्रिक क्या बनाई थी, स्टार्टिंग के 2 लेटर लेना आपको, आई और सी। आई से बना आइस हॉकी, सी से बना देश का नाम, क्या? कनाडा। आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? देखिए पोलो और वाटर पोलो, तो ये तो गलत ही हो गया, पोलो में 4 होती है, वाटर पोलो में 7 होती है। बास्केटबॉल वॉलीबॉल, ये भी सेम नहीं है। बेसबॉल खो खो, बिल्कुल सी आंसर इसका सही होगा। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? किस में होती है 7? वाटर पोलो में होती है, बिल्कुल होती है। वॉलीबॉल में 6 होती है, ये आंसर गलत होगा। देखिए आंसर सी आंसर, देखिए कबड्डी एवं नेटबॉल, कबड्डी और नेटबॉल दोनों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? किस में होती है? रग्बी फुटबॉल। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में जो फील्ड पर खिलाड़ी होते हैं वो कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। ए आंसर। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? देखिए 7 खिलाड़ी देखना है हमको। वाटर पोलो में 7 होते हैं और कबड्डी में भी 7 होते हैं। सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? देखिए क्रिकेट में 11 होते हैं, खो खो में कितने होते हैं? 9 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर। कबड्डी खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 7 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 15। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और रग्बी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन में देखिए वर्ड छुपा हुआ है पेन, और पेन कब होता है? वुल फाइटिंग, सबसे खतरनाक, वहां पर पेन होता है, तो पेन से स्पेन हमने याद करा था। तो सी आंसर सही होगा, बुल फाइटिंग। ठीक है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है। आई होप आपने भी अच्छे सॉल्व कर लिए होंगे। तो एक बार अच्छे से टेस्ट लगा लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ ही दोस्तों देखिए अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं 2018 के, ठीक है, कहाँ पर? गोल्ड कोस्ट में, ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड उससे रिलेटेड 100% है कि आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो मैं आप सभी लोगों के लिए कॉमनवेल्थ 2018 के ऊपर, क्योंकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट